प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर वो इतना महान है और उसकी करुणा इतनी महान है कि वो आपको हमेशा मजबूत और भय से मुक्त करके रखने वाला है। और नीति वचन अध्याय 3 वचन 26 यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदों से फंसने से बचाएगा। और वचन कितने अच्छे से बताता है कि जो यहोवा है, जो परमेश्वर है, वो हमें सहारा देगा और हमारे पाँव को किसी भी फंदे में फंसने से बचाएगा। मतलब ये कि परमेश्वर खुद आपकी तरफ है और वो आपकी तरफ है आपको सहारा देने के लिए, आपको हर एक परेशानियों और दिक्कतों से छुटकारा दिलाने के लिए। और भजन संहिता अध्याय 16 और उसके 8 वचन में लिखा है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। और भजन को लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर को मैंने अपने सामने रखा है, मेरे दाहिने हाथ की तरफ। मतलब ये कि मैं अब कभी डगमगाऊंगा नहीं, मेरे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आने वाली है, क्योंकि यहोवा को हर दिन मैं देखता हूँ। यहोवा हर दिन मेरे मजबूत शरीर में है, मजबूत शरीर के रूप में वो मुझे यूज़ कर रहा है। और स्वयं परमेश्वर मेरे इस शरीर रूपी मंदिर में वास करता है और इसलिए मैं नहीं डगमगाऊंगा। और आपने ज़रूर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूत नहीं हैं या उनके शरीर में कोई परेशानी है, लेकिन जब वो प्रार्थना में आते हैं और गहराई में चले जाते हैं प्रार्थना में, प्रेयर मीटिंग्स में, चर्च की आराधना सर्विस में जब वो जाते हैं, तो आप देखेंगे उस टाइम वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, पूरी तरह से उनका शरीर मजबूत हो जाता है, पूरी तरह से उनकी जो रोग है वो जाने लग जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर उनकी दाहिनी तरफ रहता है, परमेश्वर उनके सम्मुख रहता है। और ऐसा ही होगा जब आप भी परमेश्वर को अपने दाहिनी तरफ रखेंगे, हर दिन हर पल, सिर्फ चर्च में ही नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ आप रहते हैं, हर वक्त जब आप यहोवा की, प्रभु यीशु की महसूस करेंगे कि उसकी उपस्थिति है आपके जीवन में, वो आपके साथ है, तो आपको सामर्थ मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी, आपके जीवन से बुराइयां दूर होंगी, आप पापों से मुक्त हो जाएंगे, अपने काम और अपने जॉब में, अपने कारोबार में आप तरक्की करेंगे और हर एक काम में जो भी आप करते हैं उसमें आपको लगातार सफलता मिलेगी, क्योंकि यहोवा आपकी दाहिनी तरफ रहेगा और वो आपको डगमगाने नहीं देगा। कुछ भी परेशानी, कोई भी दुश्मन या किसी भी तरह की बाधाएं आपको रोक नहीं पाएंगी। आप निरंतर एक वीर योद्धा की तरह आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यीशु आपके साथ है। और आप देख सकते हैं बाइबल में जिस जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह थे, जिस जिसके साथ यहोवा प्रभु थे, वो सब के सब एक वीर योद्धा बने। उनके जीवन में कभी हार नहीं आई, वो लगातार आगे बढ़ते रहे। आज आप भी अगर इस समय ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ कमजोरी है, चाहे पैसों की समस्या हो, चाहे जॉब की समस्या हो, या आपको तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, या फिर आपको शरीर में कुछ चंगाई चाहिए, या आपको मन में शांति चाहिए, या आपको बहुत सारी चिंताएं सता रही हैं, या आपको बहुत सारे लोग सता रहे हैं, या आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, आपके परिवार में सुख शांति नहीं है और आप प्रभु पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये समय है कि आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर महसूस करेंगे, डे एंड नाइट, रात और दिन, और वो आपके दाहिनी तरफ आ जाएगा, तो ये सारी जो परेशानियां हैं आपके मन से, आपके शरीर से, आपके आसपास, आपके माहौल, रिश्तेदार, परिवार, इन सब से परेशानियां कोसों दूर चली जाएंगी और आपका जीवन प्रकाश में हो जाएगा और प्रभु यीशु की महिमा को आप देख पाएंगे, उसकी आशीष को आप महसूस कर पाएंगे। आज और इसी समय इस वचन के द्वारा आप आशीष पाइए। इस वचन को पढ़िए फिर से और खुद महसूस कीजिए कि आपके जीवन में कब आप यीशु को अपने सम्मुख रखते हैं, कब आप उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में लगातार बनाए रखते हैं। और याद रखिए कि यीशु अकेला ही काफ़ी है आपके हर जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, इस जीवन में भी और आने वाले अनंत जीवन में भी।
सिर्फ यीशु ही काफ़ी है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब चीज़ें यीशु ही देता है आपको, लेकिन सबसे ऊपर जो आपके जीवन में है वो प्रभु यीशु है। आप उसको प्रथम स्थान दीजिए अपने जीवन में और आप देखेंगे आप जिस जिस भी चीज़ की कामना करते हैं, मनोकामना करते हैं, आप चाहते हैं, वो सब आपको प्रभु यीशु देगा आज और अभी से ही। आइए प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु इस समय के लिए, और धन्यवाद कि आपने इन सारे भाई बहनों को ये मौका दिया कि वो इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का और पवित्र आत्मा का। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु आप उन सबको, अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों को, अपने बेटों और अपने बेटियों को थामिए प्रभु। इसी समय उनके जीवन को थामिए परमेश्वर, उनके जीवन की बागडोर को थामिए परमेश्वर। आप उनके दाहिनी तरफ रहिए, उनके सम्मुख रहिए और उनके जीवन में जो भी उनकी मनोकामना है उसे पूरा कीजिए परमेश्वर। अपनी उपस्थिति के द्वारा उन्हें निडर बनाइए, मजबूत कर दीजिए हर एक भाई बहन को, और उनके जीवन से डर को, चिंताओं को और परेशानियों को और अशांति को दूर कीजिए प्रभु। अपनी शक्ति से भर दीजिए हर एक भाई बहन को, उन लोगों को जिनको शक्ति चाहिए अपने शरीर में प्रभु, उन्हें अपनी शक्ति से भरिए कि वो खड़े हों और चल फिर सकें। उन्हें पूरी शक्ति दीजिए परमेश्वर कि उनके शरीर के हर एक रोग इसी समय चंगे हो सकें यीशु की पवित्र शक्ति के द्वारा। प्रभु दया कीजिए, अपनी शक्ति से हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जिन्हें भी चंगाई चाहिए इसी समय आज ही वो लोग चले फिरें और जय जयकार करें आपकी परमेश्वर। सबको इस समय चंगाई दीजिए और मुक्ति दीजिए उनके जीवन के हर एक बीमारियों से प्रभु। जो पुरानी बीमारियां हैं, जो बहुत टाइम से हैं, उन सब से उन्हें आज़ादी दिलवाइए परमेश्वर। मदद कीजिए कि हर एक जन जो इस समय अपने मन में बीमार है, उसके मन में बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा वो निराशा में है और जीवन में उन्हें कोई आशा और उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। लगातार वो गिरे चले जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है। वो आपकी तरफ देख रहे हैं परमेश्वर। उनके दिल की उन गहराइयों को भी आप छूइए अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर। उन्हें आज छुटकारा दिलाइए, उनके जीवन में खुशियाँ और आनंद भर दीजिए परमेश्वर। हर एक के दिल को छूइए, निराशा और डर और परेशानी और डिप्रेशन को उनके जीवन से इसी समय मुक्त कर दीजिए परमेश्वर। मदद कर दीजिए हर एक भाई बहन को जो इस प्रार्थना में शामिल है और आप पर विश्वास कर रहा है और आपको अपने सम्मुख और अपने दाहिने रखना चाहता है। उन्हें इसी समय वो वरदान दीजिए परमेश्वर। होने दीजिए कि लगातार निरंतर जहाँ भी वो जाते हैं, मेरे भाई बहन जहाँ भी दिन रात रहते हैं, उन सब के साथ रहिए। अपनी सम्मुख, अपनी उपस्थिति उनके सम्मुख रखिए परमेश्वर कि वो देख सकें आपको और आपके द्वारा वो मजबूती में ग्रहण कर सकें ताकि वो डगमगाए ना इस जग में परमेश्वर। मदद कर दीजिए जो लोग डगमगा रहे हैं अपने आर्थिक समस्याओं को लेकर, पैसों की समस्याओं को लेकर, कर्जों को लेकर और अलग अलग विपत्तियों को लेकर, उन्हें इसी समय आप आज़ाद कर दीजिए परमेश्वर। मदद कर दीजिए कि उनके जीवन से ये पैसों की समस्या दूर हो सके प्रभु। जो लोग कर्जों में डूबे हैं उन्हें आज़ाद कीजिए परमेश्वर। उन्हें दीजिए कि नए रास्ते खुल सके प्रभु और आप उनके सम्मुख रहिए, उनके दाहिने रहिए, उन्हें अगुवाई कीजिए कि कैसे परमेश्वर उनके पूरे के पूरे कर्जे माफ़ हो पाएंगे, कैसे उनके पूरे के पूरे कर्जे वो पे कर पाएंगे परमेश्वर। उन पर शक्ति और सामर्थ्य और अपनी दया का हाथ रखिए। उनके पूरे परिवार को संभालिए इस समय परमेश्वर। उन बच्चों को भी मदद कीजिए जो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन पर आशीष कीजिए प्रभु कि वो बुद्धि और बल में बढ़ें और लगातार आपकी महिमा हो सके। आशीष कीजिए प्रभु जो लोग इस समय शादी के लिए देख रहे हैं प्रभु, उन पर आशीष कीजिए और उन्हें दया कीजिए कि वो आपको अपने सम्मुख रख सकें, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में रहे और उनके जीवन में सही लोग आ सकें, सही लोगों का चुनाव हो सके आपके द्वारा, ताकि उनके जीवन साथी सही हो सकें प्रभु। उन सारे लोगों के जीवन में आशीष कीजिए कि उनके परिवार में शांति और सुख रहे। हर एक भाई बहन जिनके जीवन में, जिनके परिवारों में इस समय सुख शांति नहीं आ रही है, जिनके परिवारों में लगातार अलग अलग परेशानियां चल रही हैं, झगड़े हो रहे हैं और आपस में बन नहीं रही है प्रभु, उन्हें शांति की आत्मा दीजिए। आपकी उपस्थिति उस परिवार में रहे, वो प्रेम, वो यीशु की शांति और वो यीशु का आनंद उनके जीवन में आ सके। पूरे परिवार को आशीष कीजिए परमेश्वर, पूरे परिवार को भर दीजिए पवित्र आत्मा से और उनके जीवन में वही प्रेम फिर से लौटा दीजिए
जिनके रिश्ते टूट रहे हैं, जिनकी शादियाँ इस समय बहुत ही दिक्कतों में हैं, प्रभु अपनी शक्ति और अपनी प्रेम की शक्ति के द्वारा उन्हें एक कीजिए। जैसा आपका वचन कहता है कि जिन्हें परमेश्वर ने एक किया है उन्हें कोई अलग ना करे। प्रभु उनसे जोड़िए वापस परमेश्वर, उनके मनों में, उनके दिल में जो इस समय विचार हैं, जिस तरह से वो कड़वाहट से भरे हैं, उन्हें आज़ाद कीजिए और प्रेम की आत्मा दीजिए। प्रभु आप उनके जीवन में अपनी उपस्थिति को रखिए कि वो देख सकें आपको, आपकी उपस्थिति को पहचान सकें और लगातार परमेश्वर वो आपके राज्य में आगे बढ़ें। सब पर आशीष कीजिए प्रभु। मदद कर दीजिए इसी समय कि हर एक जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके मन की जो भी पुकार है, जो भी उनके दिल की पीड़ा है, जो भी वो चाहते हैं, वो सब के सब पूरा हो सके, वो सब के सब सच हो सके। सबके साथ रहिए। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए और धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन।